पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव रविवार को दरभंगा पहुंचे, जहां उनके समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं पप्पू यादव ने बांग्लादेश की परिस्थितियों में भारत की ओर से किसी प्रकार सकारात्मक पहल नहीं होता देख कहा कि एक मेरा सच्चा दोस्त था बांग्लादेश। 1971 में इंदिरा गांधी ने जिस तरह से पाकिस्तान से अलग किया, अब पाकिस्तान मजा ले रहा है। चीन के दोनों हाथ में लड्डू है। अमेरिका वहां पर अपना एयरबेस बनाने के लिए हस्तक्षेप कर रहा है। अमेरिका का जो मकसद था अब साफ दिख रहा है। पाकिस्तान, नेपाल और वियतनाम एकदम खुश है। ऐसे में सवाल उठता है कि आपके दोस्त कौन हुए। वहीं उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से बेहतर है। वहां आरक्षण के मुद्दों को लेकर स्थिति खराब नहीं हुआ है। भारत के रिश्तों को कमजोर करने के लिए बाहरी ताकतों ने किया है। जो भारत का दोस्त है उसे कमजोर करो। अभी बांग्लादेश के अंदर के अल्पसंख्यक लोग हैं, वे लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं। ये स्थिति वहां के समाज के कारण नहीं, बाहरी ताकतों के कारण हुई है। बांग्लादेश की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, एक मेरा सच्चा दोस्त था बांग्लादेश। आज़ादी के बाद से बांग्लादेश को इंदिरा गांधी 71 में जिस तरीके से पाकिस्तान से अलग किया, और पाकिस्तान तो अब मजा ले रहा है, आनंद ले रहा है। चाइना के दोनों हाथ में लड्डू है और अमेरिका पूरा इंटरफेयर कर रहा है बांग्लादेश में बेस बनाने के लिए। तो अमेरिका का जो मकसद था वो पूरा दिख रहा है और चाइना के दोनों हाथ में लड्डू है। पाकिस्तान, नेपाल एकदम खुश है, वियतनाम। तो आपके दोस्त कौन हुए? और बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से कई गुना अच्छा है। वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ आप देख लीजिए, वहाँ आरक्षण के मुद्दों को लेकर के थोड़ी कोई एजिटेशन हुआ है। ये एजिटेशन भारत के रिश्तों को कमज़ोर करने के लिए ये बाहरी ताकत ने किया कि एक जो दोस्त है भारत का उसको कमज़ोर करो। और आज जो हालात है बांग्लादेश में, जो वहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो वहाँ के समाज के कारण नहीं, यह परिस्थिति बाहरी ताकत लगातार। तो मैं सरकार से कहूँगा, यदि आप कहते हैं कि मैं संरक्षक हूँ, यहाँ तो आप मुसलमान को गरियाते हैं और शेख हसीना से दोस्ती करते हैं। वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, अच्छा बात है, वो भारत का दोस्त है, इसलिए हमारा भी दोस्त है। लेकिन जब बांग्लादेश में हमारा रिश्ता भी चाइना के हाथ में डगरा के बैगन के तरह चल जाए और हमारे लोग सुरक्षित नहीं हो, बॉर्डर सुरक्षित नहीं हो और हम मौन धारण कर रहे हैं, तो बाहर आग लगाने वाली पार्टी, आप सोचिए कि क्या हाल है। तो किसको आप बचा रहे हैं और क्या हाल कर रहे हैं आप हमारे देश के लोगों का। हमारे देश के लोग जो वहाँ बांग्लादेश के डेवलपमेंट में काम आया, जो आज यूनुस जी जो हैं, उन्होंने एक इकोनॉमिकल रिवोल्यूशन की थी वहाँ, और आज वो यूनुस जी, अमेरिका पूरा का पूरा अमेरिका उनके पीछे बैकअप है। तो आप देखिए क्या स्थिति हो। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर अटैक हो रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से अब अटैक वो गलत तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं। हमारी भारत सरकार जब पूरी तरीके से वहाँ के आर्मी को प्रोटेक्ट करती है, वहाँ के इकोनॉमी में हमारे भारत के पूंजीपतियों का, भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भूमिका है, और बिल्कुल बांग्लादेश एक वसुधैव कुटुंबकम के तरह था। तो ऐसी कौन सी ताकत है जहां हमने अच्छे दोस्त को खो दिया, अच्छे परिवार को खो दिया, और चाइना के दोनों हाथ में लड्डू, और अमेरिका टापू अपना बेस जो बनाना चाहती थी वो बना लिया। तो हम तो गए ना। और एक बात याद रखिएगा, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले से लेके, मुगल से लेके आज तक, इतनी विभत्स घटना कभी भी भारत के अच्छे दोस्त के साथ नहीं हुई जो इस बार हुआ। ये माफ़ी जोग नहीं है।